पिछले 2 वीडियो में हमने अध्यात्मादेश ठय ईष्यते इस वार्तिक के द्वारा 2 रूप सिद्धियां की थी। अध्यात्म आदि सप्तम्यंत प्रातिपदिक से परे तद्धित संज्ञक ठय प्रत्यय का विधान इस वार्तिक के द्वारा बताया गया है। तद्धित प्रकरण के इस शैक्षिक अधिकार में प्रयुक्त इस वार्तिक से सिद्ध होने वाला नवीन शब्द है आधिदैविकम। आधिदैविकम शब्द का यदि हम विग्रह करें तो लौकिक विग्रह बनता है अधिदेवम अधिदेवे वा भवम, अर्थात देवताओं में होने वाला। अलौकिक विग्रह की बात करें तो इस लौकिक विग्रह के आधार पर अलौकिक विग्रह बनता है अधिदेव प्लस गी। सप्तम्यंत पद है, अतः गी विभक्ति लगेगी। तदुपरांत वार्तिक से सप्तम्यंत सुबंत अधिदेव से शैक्षिक अर्थ में भव अर्थ में ठय प्रत्यय का विधान होता है। वार्तिक अध्यात्मादेश ठय ईष्यते, तो इस वार्तिक से ठय प्रत्यय हुआ, तब अधिदेव प्लस गी प्लस ठय यह रूप बनता है। अब ठय प्रत्यय लगने के बाद पूरा शब्द तद्धित का बन जाता है। अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत होने के कारण अधिदेव प्लस गी प्लस ठय की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और जैसा कि हमें ज्ञात है, पूर्व की लगभग सभी सिद्धियों में हमने देखा है कि सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इस सूत्र से प्रातिपदिक अधिदेव प्लस गी प्लस ठय के सुप गी का लोक होता है। तब हमारी स्थिति बनती है अधिदेव प्लस ठय। ठय प्रत्यय में जो भी विकार कार्य करने हैं, सर्वप्रथम हम उन विकार कार्यों को करेंगे। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं ठय में अंतिम हल वर्ण है यकार। जैसा कि हमें विदित है, हलंत्यम सूत्र नित्य अंतिम हल की इत संज्ञा करता है। अतः यहाँ भी ठय के अंतिम हल यकार की इत संज्ञा होती है। तदुपरांत जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका नित्य लोप होता है। सूत्र है तस्य लोपः। इस सूत्र से इत संज्ञक यकार का लोप प्राप्त हुआ, तब हमारी स्थिति बनती है अधिदेव प्लस ठ। ठस्येकः सूत्र से ठ के आदि में स्थित हल ठकार को एक आदेश होता है अंग से परे रहते। तो यहाँ अंग अधिदेव है। अंग की परिभाषा यदि हम देखें तो यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, इस सूत्र से जिससे भी प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के आदि शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती है। यहाँ यदि हम देखें तो अधिदेव प्लस गी से हमने ठक प्रत्यय का विधान किया था। अब स्थिति हमारे पास शेष अधिदेव प्लस ठ है। ऐसी स्थिति में प्रत्यय से के आदि शब्द स्वरूप अधिदेव की अंग संज्ञा है। अतः अधिदेव अंग संज्ञक से परे ठ को एक आदेश हुआ, तब हमारी स्थिति बनी अधिदेव प्लस एक। तदुपरांत एक सूत्र है अनुशति
अनुशतिकादीनां च सूत्र से अनुशतिकादि गण में पठित शब्दों से ञित, णित या कित प्रत्यय परे होने पर दोनों पदों के आदि अचों को वृद्धि आदेश होता है। तो यहाँ ञित प्रत्यय परे होने के कारण अधिदेव में स्थित आदि अच, दोनों पदों के आदि अच अधि के अ और देव के ऐ, ए, देव के ए, इन दोनों को वृद्धि आदेश हुआ तो अ को वृद्धि आ होती है, ए को वृद्धि ऐ होती है। तब हमारी स्थिति बनती है आधिदेव प्लस इक। यश्येति च सूत्र से तद्धित प्रत्यय परे होने पर भ संज्ञक टी का लोप होता है। तो यहाँ हम पूर्व में बता चुके हैं कि भ संज्ञा क्या होती है, टी संज्ञा क्या होती है। पुनः यदि हम देखें उसे तो यची भम यकार अथवा अच परे होने पर पूर्व वर्ण समुदाय की भ संज्ञा होती है। तो इक में ई परे अच है, अतः पूर्व वर्ण समुदाय आधिदैव की भ संज्ञा है। और टी क्या होता है, अचो अंत्यादि टी, अचों में जो अंतिम अच होता है उसकी टी संज्ञा होती है। तो भ संज्ञक टी हमारी हुई आधिदेव में व में स्थित अंतिम अच अ है, तो इस अकार की टी संज्ञा होती है। तो यश्येति च सूत्र कहता है भ संज्ञक टी का लोप होता है। तो भ संज्ञक टी अकार का लोप हुआ, तब हमारी स्थिति बनी आधिदैव प्लस इक। संयोग करने पर आधिदैविक रूप बनता है। यह तद्धित का एक पद बनता है, शब्द बनता है। शब्द बनने के बाद हमें पद बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होती है। तो सर्वप्रथम हम पद बनाने के लिए सुप विभक्तियों का ग्रहण करते हैं। सु, औ, जस इत्यादि सूत्र के साथ सुपह, प्रत्ययः, परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों से प्रातिपदिक आधिदैविक से परे सुप प्रत्ययों की प्राप्ति हुई। सुप प्रत्ययों में जैसा हमें ज्ञात है 7 विभक्तियों के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के क्रम में 21 प्रत्ययों का विधान किया गया है। तदुपरांत द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने, इस सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम देखते हैं कि सु विभक्ति प्राप्त होती है। तब हमारी स्थिति बनती है आधिदैविक प्लस सु। अब सु प्राप्त होने के बाद विशेष्य अनुसार आधिदैविकम शब्द नपुंसक लिंग में सिद्ध होता है। अतः अतोअम सूत्र से नपुंसक, अदंत नपुंसक लिंग से परे सु को अम आदेश होता है। तो यहाँ अदंत नपुंसक आधिदैविक है, उससे परे सु विभक्ति को अम आदेश हुआ, तब हमारी स्थिति आधिदैविक प्लस अम बनी। अमी पूर्वः सूत्र से अत से परे अम होने पर पूर्व और पर दोनों आकारों को के स्थान पर एक पूर्व रूप आदेश होता है। तो दोनों आकार के स्थान पर एक रूप पूर्व रूप आदेश अकार हुआ, तब आधिदैविकम यह रूप सिद्ध होता है। यह प्रक्रिया हम पिछले 2 वीडियो में भी देख चुके हैं और लगभग अब तक पठित जितने भी शब्दों की रूप सिद्धियां हमने की हैं उनमें सामान्य प्रक्रिया सब में वही है। मूल अंतर केवल विधायक सूत्रों का ही प्रयोग किया गया है। अतः इस प्रक्रिया का निरंतर अवलोकन करने से हम किसी भी पद को सिद्ध करने में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।